नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काक पद। एक ऐसा चिन्ह है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। हो सकता है आपने इसके बारे में पहले ना ही सुना हो, लेकिन यदि आपने सुना है तो आप इसके बारे में विशेष जानकारी कुछ मैं दे रहा हूं इस वीडियो में। काक पद मतलब कौवे का पैर। कौवे के पैर के जैसे निशान आपको, अगर मिट्टी पर कहीं कौवा बैठे तो आप उसके निशान को देखिएगा, वो रिजेंबल करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अगर वैसे ही चिन्ह आपको हाथ में दिखाई दे तो इनका क्या फल होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। काकपद मतलब कौवे जैसे पैर। ये चिन्ह कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का यह चिन्ह होता है काकपद। इसमें विशेष बात क्या देखी जाती है, अधिकतर हाथों में ये एक की बजाय इकट्ठे जोड़े में दो दिखाई देते हैं। यदि कभी भी आपको इस तरह के दो एक साथ दिखाई दें तो निश्चित रूप से काकपद चिन्ह ही है, किंतु अकेले होने पर भी इसका प्रभाव विशेष माना जाता है। मोस्टली ये दो जोड़े में दिखाई देते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि हम इसे केवल चर्चा कर रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत अनुभव में कई हाथों में यह चिन्ह देखा है। काकपद चिन्ह ये कहां पाया जाएगा? अगर आपको कुछ लोगों के हाथ में मैंने ये भाग्य रेखा पर देखा है। यहां भाग्य रेखा पर यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको इस तरह से काकपद चिन्ह दिखाई दे तो बहुत लोग क्या समझते हैं, बहुत लोग इसे रिजेंबल कर लेते हैं, इसे समानता दे देते त्रिशूल की और इसे त्रिशूल मान बैठते हैं। लेकिन वास्तव में त्रिशूल नहीं है। आप ध्यान दीजिए, एक जैसी दो जोड़ी पैर, बिल्कुल ये एक जोड़ी पैर जो है, दो पैर आपको यदि इकट्ठे दिखाई दें एक ही स्थान पर तो यह काकपद है। त्रिशूल जैसा ही होगा लेकिन त्रिशूल नहीं है। तो यहां त्रिशूल की जो पॉजिटिविटी है, जो बहुत कमाल का शुभता है, वो असल में इसमें नहीं है। अब काकपद के लिए कहा गया है, कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसका विशेष वर्णन है, और यहां हम बात कर सकते हैं एक सामुद्रिक तिलक नामक प्राचीन पुस्तक है, उसमें इसके बारे में काफी वर्णन है। और अन्य भी काफी प्राचीन ग्रंथों में, जो काफी साल पुराने ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, संस्कृत ग्रंथ हैं, उनमें इसका वर्णन विशेष रूप से मिलता है। काकपद की यदि हम बात करते हैं, काकपद कहा जाता है कि जिसके हाथ में भाग्य रेखा पर या धन रेखा पर हो, यहां आपको ये तो भाग्य रेखा पर मिल रहा है, या आपको धन रेखा पर यानी कि बुध रेखा पर आपको दिखाई दे, व्यापार रेखा पर, या आपको सूर्य रेखा पर दिखाई दे। ये रेखा मणिबद्ध से ऊपर की ओर गई हो और ऐसी रेखा पर आपको काकपद दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को धन बहुत मिलता है, ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत धन आता है, किंतु ऐसे व्यक्ति का बहुत धन चला भी जाता है, यानी कि उसके पास धन टिकता नहीं है। जितना आता है उतना ही चला भी जाता है। ऐसा व्यक्ति धन जमा नहीं कर पाता है। दूसरा, अब यह तो है तब जब वो रेखाओं पर दिखाई दे। यदि वो मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा पर आपको काकपद दिखाई दे तो ये रोग का सूचक होंगे। काफी लोगों के हाथ में आपको काकपद दिखाई देगा, स्पेशली अंगूठे के नीचे यहां पर। यदि यहां आपको काकपद दिखाई दें, पैर हाथ के अंगूठे के मूल भाग में, यहां पर अगर आपको काकपद दिखाई दे रहे हैं अंगूठे के निचले सिरे पर, यहां आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो ये बुढ़ापे में, उत्तरार्ध में, यानी कि जीवन आधा बीत जाने के बाद, तो आधे जीवन तक तो इनका परिणाम खास नहीं होगा, लेकिन आधा जीवन बीतने के बाद उत्तरार्ध में ये बहुत भयंकर रोग का सूचक होते हैं। तो अगर आपके हाथ में यहां काकपद है तो यह बाद में रोग अधिक होता है। शूल रोग मतलब पीड़ाएं बहुत अधिक होती हैं। ऐसा कोई गंभीर रोग नहीं होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पीड़ाएं बहुत अधिक होती हैं। ऐसे व्यक्ति को बार बार दर्द का अनुभव करना पड़ता है जीवन में, और दर्द काफी रहता है। तो अगर ऐसा आपके हाथ में चिन्ह है तो आपको काकपद के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय मैं आपको विशेष रूप से वीडियो में बताता जाऊंगा, अगली कुछ वीडियो इनके लिए बनाएंगे। लेकिन यहां हमने काकपद चिन्ह की बात की। कौवे जैसा स्वभाव, जल्दी आना जल्दी जाना,
तो आपके हाथ में यदि किसी भी रेखा पर काकपद है तो धन बहुत होगा। खासतौर पर ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्व रेखा की बात कर रहा हूं मैं, बाकी रेखाओं पर तो ये और बुरा हो जाएगा, लेकिन ऊर्ध्व रेखा पर यदि हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत धन आता है और बहुत धन जाता है। तो ये काकपद रेखाएं विशेष रेखाएं हैं। निश्चित रूप से आज आपका इसके परिचय हो गया है, और यदि आपको ये अपने हाथ में दिखाई दें या आपने किसी हाथ में देखी हैं तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइएगा कि क्या आपको इस तरह के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। यदि नहीं तो शुभ चिन्ह या अशुभ चिन्ह आपके हाथ में यदि निरर्थक साबित हो रहे हैं, इसका विशेष कारण होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, यदि आपने वो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे देता हूं, वो देखिएगा कि क्यों हाथ में शुभ चिन्ह होने पर भी उनके फल नहीं आते हैं, और कभी कभी अशुभ चिन्ह भी आपके हाथ में अशुभ फल नहीं देंगे। तो इसका कारण होगा आपका हाथ यदि बहुत शुभ है, बहुत शुभ लक्षण हाथ में है, तो फिर एकाध अशुभ लक्षण बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होगा। जैसे कि अगर बहुत लंबी आपके हाथ में हृदय रेखा है, बहुत लंबी आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा है, और जीवन रेखा बीच से कहीं टूट गई है, दोनों हाथों की आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और हाथ के सभी पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, और आयु रेखा बीच में से, जीवन रेखा बीच में से टूट गई है, तो ऐसा एक हाथ में, मान लीजिए आपके दाएं हाथ में जीवन रेखा टूट गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी आयु कम होगी, क्योंकि बाकी लक्षण जो है बहुत शुभ हैं। ऐसे में अशुभता गायब हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि उस आयु तक पहुंचते पहुंचते आपकी जीवन रेखा दोबारा से जुड़ जाए, दोबारा से आगे बढ़कर वो उसे ठीक हो जाए। इसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा उपाय करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक, काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आपको उपाय बताने चाहिए, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे उपाय बताने से आप सही सारगर्भित रूप से उस तथ्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम स्पेशली एक मैं वीडियो सीरीज बनाऊंगा पूरी, जिसमें सिर्फ उपाय ही होंगे। अधीर ना हो, धैर्य रखें, हम धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखते रहिए वीडियो, तो निश्चित रूप से हम अंत में जब पहुंचेंगे आप सब कुछ सीख चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।